अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा बच्चा असदुल्ला SC21 से कॉलेज आया था अपनी असाइनमेंट जमा करवाने। तो इन्होंने कहा था कि सर, जैसे आपने कहा था कि आप वाइट बोर्ड के ऊपर हमें ऐसे बताएंगे, उनकी हेडिंग्स बना के, और ऐसे राइटिंग कैसे हमने करनी है, हमने कैसे ऐसे को समझना है, सीखना है, तो वो हमें तरीक़ाकार बता दें। तो उसी तरीक़ाकार के साथ आज मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो बेटा, आज जिस ऐसे को हम देखने वाले हैं वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, लोग इसको गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, जिसको लोग कह रहे होते हैं कि डेमोक्रेसी। बेटा, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अब हम लोग अगर देखें कि डेमोक्रेसी होती क्या है, तो डेमोक्रेसी सबसे पहली बात यह है कि एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हुकूमत को चलाने का एक जदीद तरीक़ाकार है। डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो ये दो वर्ड से निकला है, डेमोस और क्रीटोस, जिनका मतलब होता है पावर एंड पीपल। तो इसका मतलब है पावर ऑफ पीपल। जहाँ पे लोगों की हुकूमत हो, जहाँ पे लोगों की ताकत हो, तो हम उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा सर्व किया है सोसाइटी को इन्होंने। अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है वो सबसे बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है डेमोक्रेसी की। कहा जाता है, अब्राहम लिंकन कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों की तरफ से, लोगों के लिए, उसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें तो डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, जिनमें से दो मेजर टाइप्स हैं। दो मेजर टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो पहली टाइप जो है डेमोक्रेसी की वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो दूसरी टाइप है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? हमारे पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये होती है जिसके अंदर हम अपना वजीर आज़म या प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं। यानी कि अगर हम डायरेक्ट वोट कास्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, हम लोग डायरेक्ट वोट कास्ट करेंगे आरिफ अलवी साहब को, तो वो हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। 50 से 60 बंदा होगा जो जो इलेक्शन पे खड़ा हो, हम जिसको पसंद करेंगे हम उसको वोट दे देंगे। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जबकि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम MPs MNs को वोट देते हैं। MPs MNs आगे जाके वजीर आला और वजीर आजम के लिए वोट कास्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये मेजर फ़र्क हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर। सबसे पहले क्या है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप बेशक लिखते हैं साथ साथ, डेमोक्रेसी इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब्राहम लिंकन डिफाइंड इट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। Types of democracies, there are the two major types of democracies, the direct democracy and indirect democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आप डायरेक्ट वोट देते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर आप थ्रू MPs MNs इलेक्ट करते हैं अपना वजीर आजम। अब कोई भी चीज़ हो, उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं और उसकी बुराइयाँ भी होती हैं। डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ भी हैं, डेमोक्रेसी की बुराइयाँ भी हैं, डेमोक्रेसी के मेरिट्स भी हैं, डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स भी हैं। तो हम पहले देख लेते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला जो मेरिट है डेमोक्रेसी का वो होता है कि बेटरमेंट ऑफ कॉमन मैन, कॉमन इंडिविजुअल। आम लोगों के भलाई के लिए जो जो इकदामात उठाए जा सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर उठाए जाते हैं। कॉमन पीपल को वैल्यू दी जाती है। कॉमन लोगों के लिए जब हुकूमत बनाई गई है तो उन लोगों की खिदमत के लिए डेमोक्रेसी लाई जाती है। डेमोक्रेसी का राज इसलिए होता है कि उन लोगों की हम लोग खिदमत कर सकें। दूसरा जो मेरिट होता है कि बेस्ड ऑन इक्वलिटी। हमारे पास इक्वलिटी नहीं है,
हमारे पास इक्वलिटी नहीं है, लेकिन जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, इक्वलिटी होती है। यानी कि अगर मैं एक लोअर क्लास का शख्स हूं, आप एक एलीट क्लास के शख्स हैं, तो इक्वलिटी होगी तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि इक्वलिटी का होना ज़रूरी है। इक्वलिटी ज़रूरी है, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई गरीब किसान हो, वो सारे के सारे इक्वल होने चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि वो एक इस मुल्क के बाशिंदे हैं। अगर इस मुल्क के बाशिंदे हैं और वो एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे हम सब लोगों को इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ऑल आर इक्वल टू लॉ। कानून के कटहरे के अंदर सब के सब बराबर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं होता। ट्रू डेमोक्रेसी के अंदर चाहे वजीर आजम है, चाहे सदर है, वो कानून के आगे जवाबदेह होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो एलीट क्लास होती है वो कानून को तोड़ देती है। और एक फेमस फिलोसफर ने कहा था कि कानून जो है एक मकड़ी का जाला है, कमज़ोर तो उसमें फंस जाते हैं, जबकि जो ताकतवर लोग होते हैं वो इस जाले को तोड़ के निकल जाते हैं। नेक्स्ट मेरिट क्या होता है, राइट टू चेंज द गवर्नमेंट थ्रू वोट। अब देखेंगे डिक्टेटरशिप थी हमारे यहाँ, परवेज मुशर्रफ साहब 10 साल रहे हैं, जनरल ज़िया-उल-हक साहब 10 साल रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप एक गवर्नमेंट से तंग हैं तो आप वोट के जरिए उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। आप वोट के जरिए उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक राइट होता है, और ये डेमोक्रेसी के अंदर होता है, ये डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं होता। फिर नेक्स्ट चीज जो अगला मेरिट है, गिव्स बर्थ टू स्टेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाती है जिसके अंदर आप लोग हुकूमत को चुनते हैं। तो फिर अगर आप लोगों को कहा जाए कि इस हुकूमत को गिराने में हमारी मदद करें तो आप लोग नहीं करेंगे। वजह ये होगी क्योंकि आपने अपने वोट के जरिए उस गवर्नमेंट को लाया है, और आप अपने वोट के जरिए जब उस गवर्नमेंट को लाएंगे तो आप उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंस गिवन टू द एजुकेशन ऑफ मैन। डेमोक्रेसी के अंदर पढ़े लिखे लोगों को और एजुकेशन के ऊपर हमेशा ही फोकस किया जाता है। पढ़े लिखे लोगों को फेवर दी जाती है और एजुकेटेड लोगों को हमेशा ही फेवर दी जाती है। ये मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के। अब हम बात करते हैं डी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो सोसाइटी को ख़राब करती है वो गिव्स बर्थ टू पार्टी पॉलिटिक्स है। क्या गिव्स बर्थ टू पार्टी पॉलिटिक्स। अब नून लीग पीटीआई के अगेंस्ट है, पीटीआई नून लीग के अगेंस्ट है, ये दोनों पीपल पार्टी के अगेंस्ट है, पीपल पार्टी इन दोनों के अगेंस्ट है। लेकिन सबके एजेंडास डिफरेंट हैं, सबके हिडन मकासद हैं। उन मकासद को वो पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं, जैसे कि आजकल पीडीएम चली हुई है। तो ये क्या है, डीमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी के कि अपने मकासद के लिए वो पार्टी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करने के लिए वो नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, नाजेबा हरकत भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगली बात है कि इट वाज एन एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक बहुत महंगी तर्ज हुकूमत होती है। आप लोग देखें कि आप लोगों के एमपीएज, आप लोगों के एमएनएज, आप सब असम्बलियों के अगर मिलाएं तो ये 2200 से 2300 लोग बनते हैं हमारी असम्बलीज के अंदर जो बैठे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये 2200-2300 लोग जो हैं ये आपके पैसे पे पल रहे हैं, आपका पैसा ये खा रहे हैं। तो वो जो पैसा उनके ऊपर लगना चाहिए वो पैसा लगना चाहिए आम आवाम के ऊपर। तो ये एक बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हमें इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ आना चाहिए जिसके अंदर इतने ज़्यादा एमपी एमएनएज नहीं होते। इसके बाद डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, मोरल वैल्यू इग्नोर की जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज, एक दूसरे के साथ मीन्स के इलेक्शन जीतने के लिए आप हर एक बुरा से बुरा हरबा भी इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आप हर हरबा इस्तेमाल करते हैं मोरल वैल्यूज़ को इग्नोर करते हुए। आप हर उस नीच हरकत तक जाएंगे कि आपको हुकूमत में सीट्स मिल जाएं। इसके बाद ब्राइबरी एंड करप्शन, रिश्वत और करप्शन
इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का गढ़ होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके बाद इग्नोरेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला जो डीमेरिट होता है वो इग्नोरेंट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी क्या, एक वजीर के पास आप एक मसला लेकर गए हैं तो वो कहेगा फला एमपी हल करेगा, एमपी के पास लेकर गए हैं वो कहेगा वजीर हल करेगा, वो कहेगा एमएनए हल करेगा, वो कहेगा कि फला अथॉरिटी के अंडर है, फला अथॉरिटी के अंडर है। क्योंकि जब एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होगी आपकी कंट्री के अंदर तो वो एक दूसरे के जिम्मा लगा देंगे, ये फलां के अंडर है, फलां के अंडर है, फलां के अंडर है, और इससे आप लोगों को आपके हकूक नहीं मिलते। इन सबसे बेटर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, बेटर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है, वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी होती है। इस्लाम के अंदर भी अच्छी सियासत को फ़रोग दिया गया है। सबसे पहली बात इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कि अथॉरिटी लाइज टू गॉड। सबसे पहली बात है कि कोई भी हुकूमत है उसका उस इक़्तिदार का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, उस इक़्तिदार का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला से बढ़कर कुछ नहीं है। हम अल्लाह के तरफ से भेजे गए वसीले होते हैं जो गवर्नमेंट को हेड कर रहे होते हैं। तो अल्लाह हर चीज़ का कादिर है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो अल्लाह अलमाइटी होती है। उसके बाद हुकूमत कैसे बनती है, गो इट नॉट प्लीज पीपल बट गॉड। डेमोक्रेसी जो हमारी ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो चल रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, इसके अंदर लोगों को खुश किया जाता है, जबकि जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करने के लिए लोगों की भलाई की जाती है। यानी कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी में हम किस चीज़ को फ़रोग देंगे, हम अल्लाह को खुश करने के ऊपर फोकस करेंगे। हम लोग इंसानों को खुश नहीं करेंगे, क्योंकि इंसानों को खुश नहीं किया जा सकता, अल्लाह की ज़ात को खुश किया जा सकता है नेक अमाल और अच्छे अमाल करके। इसके बाद नो पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें किसी भी किस्म की सियासत नहीं होती, गंदी सियासत नहीं होती, जो भी काम होता है अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। उसके बाद लास्ट वन, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हम लोग आजकल देखते हैं कि कौन किसके पास एमपीए ज़्यादा है, किसके पास एमएनए ज़्यादा है, हुकूमत उसी के पास आएगी। लेकिन इस्लामिक कॉन्सेप्ट और डेमोक्रेसी के अंदर ये नहीं देखा जाता। तो बेटा ये डेमोक्रेसी थी आप लोगों की, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं इनको आप अपनी वर्डिंग में उर्दू में लिखें, और इसको लिखने के बाद खुद ही क्या है कि ट्रांसलेट करें इंग्लिश के अंदर। इससे आप लोगों की उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बेहतर होगी, और इससे आप लोगों के अपने कॉन्सेप्ट बनेंगे डेमोक्रेसी के मजमून लिखने के। और इस तरह अगर आप मजमून लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको अगर एक मजमून दे दिया जाए और आप सारे के सारे वो याद कर लें तो जब सब लोगों का डाटा क्रैम होगा तो उसके अंदर मार्क्स नहीं मिलते। तो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग खुद लिखने की कोशिश करें, और इनको जो मैंने आपको बताया है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट भेजनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के साथ मिलते हैं, अगले एक ऐसे के साथ। असदुल्ला बेटा आपने जो विश जाहिर की थी वो पूरी हो गई है, अब सबसे पहले असाइनमेंट आपकी आनी चाहिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।